जी की बिरथा सो सुने, हर समृद्ध पुरख अपार। दिन रैन गुरबाणी का दूसरी पौड़ी सात संगत जी, दूसरा अध्याय। पहली पौड़ी हमने कल श्रवण की। आज दूसरी पौड़ी में गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं दिन रैन गुरबाणी का, जो दिन और रात का अर्थ हमें समझाए, दिन और रात का फल उपदेश क्या है। महाराज कह रहे हैं जिए की बिरथा सो सुने, हर समृद्ध पुरख अपार। महाराज जैसे सात संगत जी किसी को बुखार हो तो वो जनरल डॉक्टर के पास जाके दवाई ले आता है। किसी को थोड़ी और बड़ी बीमारी हो तो वो उस हिसाब से हड्डियों की बीमारी हो तो हड्डियों के डॉक्टर के पास चले जाता है। किसी को हार्ट की बीमारी हो तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाता है। किसी को सात संगत जी कैंसर का रोग हो तो वो कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाता है। यहाँ महाराज कह रहे हैं जी की बिरथा सो सुने, वो है जो हमारे मन की बीमारी को समझ ले, हमारी मन की जो भावना है, हमारे मन की जो पीड़ा है उसको समझ ले। वो कौन है? वो समर्थ पुरख अपार, वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं, हरि हैं। वो ही सुन सकते हैं, वो ही समझ सकते हैं। क्योंकि शरीर की बीमारी के बारे में तो कोई भी किताबी डॉक्टर हमें बता देगा, लेकिन जो मन की बीमारी है ना सात संगत जी, आत्मा का जो अवगुण है, जो हमारे मन को रोग लगे हैं, वो केवल और केवल अकाल पुरख वाहिगुरु जी ही समझ सकते हैं। मरण जीवन आराधना सबना का आधार। सारे जीवों के मरण और जीवन का जो आधार है सात संगत जी, जीवन काल में जो सबका आसरा है, सबका आधार है, उसको आराधना करिए, उसकी आराधना करनी है। सारे दिन सारी रात ससुरै पेइयै तिस कंत की, वड्डा जिस परिवार। महाराज कहते हैं कि ससुरै पेइयै तिस कंत की। अभी सात संगत जी इस दुनिया के अंदर और इस ये जो दुनिया है सात संगत जी, जो आने वाला है समा, और जो ये दुनिया है इसके अंदर जो स्त्री है वो अपने पति को बिलोंग करती है, वो अपने पति की है सात संगत जी, जिसका बहुत बड़ा परिवार है। यहाँ महाराज क्या अर्थ दे रहे हैं कि उस परमेश्वर का बहुत बड़ा परिवार है, जिस पति के अंडर सारा लोक और परलोक में जितना भी जीव रूपी स्त्री है वो रह रही है, रखी हुई है। ससुरे पेइयै तिस कंत की, वड्डा जिस परिवार, बहुत बड़ा परिवार है। किसका? अकाल पुरख वाहिगुरु जी का। ऊंचा अगम अगाध बोध, किछ अंत न पारावार। वो ऊंचे से भी ऊंचे हैं, वो अगम हैं, उन तक कोई नहीं पहुंच सकता। बोध वो ज्ञान है सात संगत जी, अथा कि उनका पार उतारा कोई भी नहीं जानता। किछ अंत ना पारावार, उनका अंत कोई पा नहीं सकता है। कोशिश सारे कर रहे हैं लेकिन पा नहीं को सकता है। जो पा लेता है उनका अंत, वो उन्हीं में समा जाता है, वो उसका अपना अस्तित्व मिट जाता है सात संगत जी। जैसे एक बूंद को एक बाल्टी भरे पानी में डाल दो और उसके बाद भले जितनी मर्जी ढूंढ लो, वो बूंद दोबारा नहीं मिलती, क्योंकि वो पानी में समा चुकी है। इसी तरह अकाल पुरख वाहिगुरु जी का अंत नहीं कोई पा सकता है। सेवा सा तिस भावसी, संता की होए छार। यहाँ पे सात संगत जी सेवा का महत्व बता रहे हैं। सेवा ता सा तिस भावसी, उसकी सेवा थाएं पड़ती है, उसकी सेवा कबूल की जाती है। संता की होए छार, जो संतों महापुरुषों की चरणों की धूड़ी बन जाती है। छार मतलब चरण धूड़ी सात संगत जी, संतों की चरणों की धूड़ी बन जाती है। वो उनकी सेवा जो है वो थाएं पड़ती है। दीनानाथ दयाल देव, पतित उदाहरण हार। दीनों के नाथ वो दयाल हैं और वो पापियों का उद्धार करने वाले हैं। पतित मतलब पापी, उदाहरणहार उद्धार करने वाले हैं। वो देव हैं, वो दयाल हैं। दीन मतलब गरीब होता है सात संगत जी, गरीबों के वो नाथ हैं। आदि जुगादी रखदा,
सच नाम करतार। करतार का जो सच्चा नाम है साध संगत जी, वो है जो आद जुगाद, मतलब कि सदा सदा वो रखया कर रहा है। वो जाप है जो हमारी रक्षा करने की समर्था रखता है और रक्षा करता है। कीमत कोई ना जानी, को नाही तोलनहार। महाराज कह रहे हैं परमेश्वर की कीमत कोई नहीं जानता। साध संगत जी, ये बार बार महाराज देखो ऊपर भी महाराज ने कहा है कि उसका कोई अंत नहीं पा सकता। यहाँ महाराज फिर कह रहे हैं कि उसको कोई तोल नहीं सकता है, उसकी कोई कीमत नहीं पा सकता है। उसका नाम सच्चाई, बार बार महाराज वडियाई कर रहे हैं। ये वडियाई करना ही उसकी बंदगी है, ये वडियाई करना ही उसकी भक्ति है। कीमत उसकी कोई जान नहीं सकता, उसको कोई तोल मोल कर नहीं सकता, तो उसकी कीमत कहाँ से पड़ेगी। अगर 2 किलो अनाज कोई तोलेगा, 10 किलो कोई तोलेगा, तभी तो उसकी कीमत बता पाएगा ना। अब इनको तो तोल ही नहीं सकते, इनकी कृपा को कोई तोल ही नहीं सकते, तो फिर इनको तो कीमत भी कोई नहीं लगा सकता, इनको तोला ही नहीं जा सकता। मन तन अंतर वस रहे, नानक नहीं सुमार। महाराज कह रहे हैं मन और तन दोनों के अंतर वो बस रहा है, नानक नहीं सुमार। साध संगत जी, प्रभु जी का कोई सुमार, कोई भी उसकी सुमार मतलब होता है मेजरमेंट, वो उसको मेजर किया ही नहीं जा सकता। वो बेशुमार है, बेशुमार, अथाह अगणत अतोले, वो उनकी मेजरमेंट हो ही नहीं सकती। ये नहीं कि वो 10 फीट चौड़े हैं और 40 फीट लंबे हैं, ऐसा उनकी मेजरमेंट है ही नहीं। ये नहीं कि वो 200 किलो के हैं और 300 किलो के हो जाएंगे, या वो डाइटिंग करेंगे तो 150 के रह जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो सुमार, नानक नहीं सुमार, वो बेसुमार है, सुमार नहीं है, मतलब मेजर नहीं किए जा सकते। दिन रैन जे प्रभ कौं सेव दे, तिनकै सद बलिहार। जो दिन रात प्रभु की सेवा करते हैं, अथा नाम जपते हैं, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। महाराज कह रहे हैं हम उनको सदा सदा बलिहार जाते हैं, उनको हमेशा कुर्बान जाते हैं। संत आराधन सद सदा, सबना का बख्शिंद। महाराज कह रहे हैं तिस प्रभु को संत सदा सदा आराधते रहते हैं, और क्योंकि वो सबको बख्शने वाला है, वो सबकी गलतियों को माफ़ करने वाला है। बस शर्त इतनी है कि गलती मानी भी जाए, अहंकार में निंदा चुगली ना की जाए, गलती मान ली जाए। जियो पिंड जिन साजया, कर कृपा दितियन जिंद। महाराज कहते हैं जिसने ये जीव बनाया, ये पिंड बनाया, आत्मा बनाई, जिन साजिया जिसने बनाया, कर कृपा दितियन जिंद, उन्होंने कृपा करके जिंद बख्शी है, जान बख्शी है, हमारे अंदर प्राण दिए हैं। एक तो शरीर हो गया साध संगत जी, पिंड हो गया, जीव हो गई आत्मा, उसके अंदर प्राण दे दिए, जो श्वास दे दिए हमें जीव के शरीर के अंदर। गुर शब्दी आराधिय जपिय निर्मल मंत। गुरु के शब्द की आराधना करते करते, गुरु के उपदेश को कमाते कमाते, जपिय निर्मल मंत्र, ये निर्मल मंत्र को जपना है। निर्मल मंत्र क्या है? सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। कीमत कहन न जाइए, परमेश्वर बेअंत। फिर महाराज पंक्ति में कह रहे हैं कि उसकी कीमत नहीं कोई पा सकता, वो बेअंत है, उसका कोई अंत नहीं है। साध संगत जी, चाइना के मैप का अंत है, इंडिया के मैप का अंत है, अमेरिका के मैप का अंत है, कोई समुद्र ले लीजिए उसका अंत है, लेकिन परमेश्वर का कोई अंत नहीं है। जिस मन वसै नारायण, सो कहिए भगवंत। महाराज कहते हैं जो मन में आके बस जाता है ना, वो है भगवंत, वो है भागों वाला, जिसके बड़े भाग्य हैं उसको भगवंत कहा जाता है। उसके भाग बड़े हैं, इसीलिए किसके भाग बड़े हैं? जिसके मन में आके नारायण बस जाते हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु जी बस जाते हैं। जी की लोचा पूरी है, मिले स्वामी कंत। हमारी मन की लोचा पूरी हो गई, जो हम चाहते थे वो पूरी हो गई, हमें स्वामी मिल गया, हमें अपना कंत परमेश्वर पति मिल गया। हमारी यही लोचना थी, यही इच्छा थी, वो पूरी हो गई। वो पूरी हो जाती है कब? जब दिन रैन हम जाप करते हैं। नानक जीवै जप हरि,
दोख सबे ही हंत। महाराज कह रहे हैं, गुरु जी महाराज, हरि के जप को करते करते जीवते जीवते ही नानक जीवै जप हरि, जीते जीते ही जाप करते करते दोख सबे ही हंत, सारे दुख सारे दोख कलंकों का नाश हो जाता है। हंत मतलब नष्ट हो जाते हैं। वो नाम जाप करना है जो हमारे अंदर के दुख कलेश नष्ट कर दे। ऐसे ही अपना टाइम खराब करी जाना साध संगत जी। दिन रैन जिस ना विसरै, सो हरिया होवै जंत। जिसको दिन रात वो नहीं विसरता, नहीं भूलता, वो जंत है साध संगत जी, हरा भरा हो जाता है। जैसे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं ना, वैसा हरा भरा वो जीव भी हो जाता है जब वो दिन रैन महाराज का नाम जप रहा है, महाराज को भूल नहीं रहा है। तो साध संगत जी, इसके बाद का आखिरी भाग जो है इस दिन रैन गुरबाणी का, ये आगे श्रवण करेंगे।